स्वागत है तुम्हारा उज़ुमाकी सीरीज के पार्ट 6 में। और अगर तुमने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वक्त ना बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उज़ुमाकी चैप्टर 6 मेडुसा। चैप्टर की शुरुआत में हमें मरी हुई एक लड़की देखने को मिलती है। कीरी हमें बताती है, मेरी एक क्लासमेट स्कूल की छत से नीचे गिर गई। वो छत की दीवार पर अपने हाथों पर खड़े होकर करतब दिखा रही थी। वो हमेशा से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, पर उसका हाथ फिसला और वो नीचे गिर गई। मरने से पहले वो काफी अजीब तरीके से हम लोगों को देख रही थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें कीरी देखने को मिलती है, जो अपने दोस्त जिसका नाम सकीनो था उससे बात कर रही थी। कीरी सकीनो से कहती है वो कितना डरावना था, उस लड़की को क्या जरूरत थी ऐसे पागलपन करने की। सकीनो कीरी से कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे पता है उस लड़की को कैसा फील होता होगा जब लोग आपको देखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? कीरी इस पर कहती है वेल, मुझे लोगों का घूरना पसंद नहीं है। सकीनो कहती है सच में? पर मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना पसंद है। मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग मुझे देखते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लोगों को कैसे अट्रैक्ट करूं। कीरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम्हें दिखाना तो चाहती हूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे। कीरी उसकी बातें सुन लेती है। फिर सीन बदलता है और हमें सुइची का घर देखने को मिलता है। कीरी और सुइची बात कर रहे थे कि कैसे कोरोजो टाउन के लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। सुइची कीरी को बताता है जो लड़की छत से नीचे गिरकर मरी थी वो एक अलग केस था। भला कोई अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करेगा, सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए? अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कीरी पूछती है क्या सुइची? सुइची उससे कहता है तुम्हें पता ही है ये शहर श्रापित है स्पाइरल से। कीरी उस पे कहती है फिर से नहीं, लोगों की अटेंशन पाने से स्पाइरल का क्या लेना देना है? सुइची उससे कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा है कीरी, स्पाइरल लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। उन दोनों चीजों में ताकत है लोगों को अट्रैक्ट करने की। स्पाइरल लोगों को अपने अंदर खींच रहा है और अपने यूनिक पैटर्न से वो उन्हें अपने सेंटर में ले जाता है। इसी वजह से जो लोग स्पाइरल से पोजेस्ड होते हैं वो बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। कीरी उससे कहती है तो तुम कहना चाहते हो वो स्पाइरल की वजह से मरी है? सुइची कहता है हाँ, और खाली वही नहीं, जो भी इंसान लोगों की अट्रैक्शन पाना चाहता है वो सभी स्पाइरल से पीड़ित है। कीरी उससे कहती है ये सुनकर मुझे सकीनो की याद आ रही है, वो भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो क्या वो भी स्पाइरल से पीड़ित है? सुइची इस पर कहता है हो सकता है। हे, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल काफी लंबे हो गए हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बालों को काट लेना चाहिए। फिर अगले दिन कीरी अपने बाल झाड़ रही थी। उसे फील होता है कि उसके बाल अचानक से लंबे हो गए हैं। कीरी अपने स्कूल जाती है तो वो नोटिस करती है कि लोग उसी को घूर रहे थे। तभी सकीनो आकर उससे कहती है कीरी तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है? कीरी अपने बालों को देखती है तो उसे दिखता है कि उसके बाल घुंघरैले हो गए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, उसके बाल सीधे नहीं हो रहे थे। कीरी चोटी बांध लेती है पर उसके बाल फिर से खुलकर घुंघरैले हो जाते हैं। तो कीरी परेशान होकर सैलून में जाती है अपने बालों को कटवाने के लिए। जैसे ही वो बाल कटवाने लगती है तभी कीरी के बाल काटने वाले को पकड़ लेते हैं। कीरी के बालों में जान आ जाती है और वह बहुत लंबे हो जाते हैं। सैलून की मालकिन उसे मॉन्स्टर कहकर कीरी को भगा देती है। कीरी को पता चल जाता है कि उसके बाल स्पाइरल से कर्ज हो चुके हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो जब भी उन्हें काटने की कोशिश करती है तो उसके बाल उसका गला दबा देते हैं। कीरी के बालों ने कीरी की फैमिली को हिप्नोटाइज कर लिया था। कीरी को पता चल गया था कि उसके बालों में लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर है। कीरी अपने स्कूल जाती है तो वहाँ पर भी सभी लोग कीरी के बालों को देखकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं। फिर सीन बदलता है तो हमें देखने को मिलता है कीरी और सकीनो साथ में चल रहे होते हैं। सकीनो कहती है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करना पसंद है, मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई हो। सकीनो अपने मन में सोचती है इसे मैं चैलेंज की तरह ले रही हूँ, मैं भी अलग दिखूंगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। लेकिन कीरी काफी परेशान थी। स्कूल के बाद कीरी के बाल उसे जबरदस्ती स्टेशन ले जाते हैं ताकि वो ज्यादा लोगों को पोजेस्ट कर सके। लोगों की भीड़ लग जाती है कीरी को देखने के लिए। उस भीड़ में सुइची भी था। जैसे ही कीरी उसकी तरफ देखती है वो वहाँ से भाग जाता है। कीरी उससे आवाज लगाती है पर सुइची फिर भी नहीं रुकता है। कीरी बैठकर रोने लगती है। कीरी हमें बताती है ये सब इस मनुष्य शहर की वजह से है, क्योंकि ये स्पाइरल से कर्ज है। अब तो मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। क्या मेरे बाल मेरी ताकत को खींच रहे हैं? फिर कुछ दिनों के बाद कीरी अपने स्कूल जाती है। उसके बाल और भी लंबे हो गए थे। तभी सकीनो कीरी को आवाज लगाती है और कहती है मेरी तरफ देखो। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है सकीनो के भी बाल कीरी जैसे हो गए थे। सकीनो कीरी से
कहती है मेरे पास तुम्हें दिखाने को कुछ है और अब मैं तुमसे नहीं हारूंगी। कीरी हमें बताती है कि उस दिन स्कूल जंग का मैदान बन गया था। स्टूडेंट और टीचर सभी हमारे बालों की फाइट देखने के लिए आ गए थे। वो दोनों ही बहुत कमजोर हो गई थी क्योंकि उनके बाल उनकी ताकत खींच रहे थे। सकीनो कीरी से कहती है कीरी हार मान लो, बस मैं एक अकेली हूँ जो लोगों की अटेंशन ले सकती है। पर कीरी उसे कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई थी। सकीनो कहती है बस अब बहुत हुआ। सकीनो अपने बालों से कीरी का गला दबा देती है। फिर कीरी के बाल भी उस पर हमला करते हैं। उन दोनों के बाल आपस में लड़ने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा बवाल लगता है। फिर वहाँ पर सुइची आता है। वो देखता है कि सकीनो के बाल कीरी का गला दबा रहे थे। सुइची कैंची से सकीनो के बाल काट देता है। सुइची कीरी के बाल काटने की भी कोशिश करता है पर कीरी के बाल सुइची को जकड़ लेते हैं। कीरी बहुत ज्यादा थक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सुइची उसके बालों में फंस जाता है। दूसरी तरफ सकीनो हंसते हुए कहती है मैं जीत गई, अब मैं ही हूँ इस शहर की सबसे अट्रैक्टिव लड़की। अब मैं ये पूरे कोरोजो टाउन को दिखाऊंगी, सब लोग मेरे पीछे आओ। सकीनो और पूरे स्कूल के लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपना सुइची बालों के अंदर फंसे होने के बावजूद भी उन बालों को कैंची से काट देता है और कीरी को बचा लेता है। वो कीरी को उठाता है। कीरी उड़कर सुइची से पूछती है क्या हुआ था। सुइची उससे कहता है तुम बहुत कमज़ोर हो गई थी, ये बाल ये लंबे होने के लिए तुम्हारी एनर्जी को खींच रहे थे। कीरी उससे कहती है इसका मतलब सकीनो के साथ भी यही हो रहा होगा। दूसरी तरफ सकीनो पूरे शहर के लोगों को अपने बाल दिखा रही थी। उसके बाल और भी लंबे हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसे अभी भी और अटेंशन चाहिए थी। उसके बाल एक खम्भे में लिपट जाते हैं और एक पेड़ की तरह दिखने लगते हैं। सकीनो की पूरी बॉडी सूख चुकी थी। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसकी हड्डियाँ दिख रही थी और आखिर में वो खम्भे में फंस कर मर गई। कीरी हमें बताती है कि सकीनो के बाल कुछ घंटों तक उसी खम्भे में लिपटे रहे और लोगों की अटेंशन पाते रहे और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।